Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Who was the chairman of First Finance Commission? First Finance Commission के चेयरमैन कौन थे? तो इनका नाम है केसी नियोगी. केसी नियोगी was the chairman of the First Finance Commission of India. और ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ये अपॉइंट हुई थी ईयर 1951 में और इसने अपने रिपोर्ट सबमिट की थी 1952 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1952 से 1957 में. The 73rd Amendment Act provides for the reservation of not less than how much seat out of total numbers of seat for women. तो 73rd Amendment Act में कितना रिजर्वेशन वुमेन्स को सीट देने के लिए प्रोवाइड किया गया है? तो 1/3. आंसर इज ए. 1/3 सीट जो होगी वो वुमेन्स के लिए सुरक्षित होगी. इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट वॉज रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स और पैक्ट्स. तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट था किसका? माउंटबेटन प्लान का. ओके और ये आया कब था? 3 जून 1947 को. तो आंसर ए है. और इसमें इंडिया को 2 भाग में विभाजित करने का प्लान था. इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्लान को एक्सेप्ट किया. The plan was immediately enforced in the form of Indian independence of 1947. Moderate and extremists of Indian National Congress differed mainly on which of the following issue. तो मॉडरेट जो और एक्सट्रीमिस्ट किस बात पर डिफर करते थे? तो ये किस बात पर? स्वराज की बात पर डिफर करते थे. ओके जो मॉडरेट थे, मॉडरेट हैड फेथ इन ग्रेजुअल रिफॉर्म वेयर एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड इन द स्वराज. स्वराज इज देयर बर्थ राइट. ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का कहना था. और द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन मासेस. The presidential government operates on the principle of which of the following. तो presidential government किस पर ऑपरेट करती है? किस प्रिंसिपल पर? तो ये सेपरेशन ऑफ पावर पर ऑपरेट करती है. आंसर इज बी. आर्टिकल 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ. तो आर्टिकल 43B जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ये डील करता है किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के. आंसर इज बी. In which year two commissioners additional were appointed for the first time in Election Commission of India. तो किस ईयर में अपॉइंट हुए थे टू कमिश्नर? तो ये 1989 में. आंसर इज सी. ओके 1989 में ये अपॉइंट हुए थे और 1993 से ये परमानेंट होगा. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते थे. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द पुडुचेरी जुडिशरी कम्स. तो किसके अंतर्गत पुडुचेरी कमीशन आता है? जुडिशरी आती है तो ये मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है. मद्रास हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ओवर द सिटी ऑफ चेन्नई एंड appellate jurisdiction over the entire state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड. आंध्र प्रदेश कब क्रिएट किया गया था? तो ये क्रिएट किया गया था कब? 1956 में. आंसर इज सी. पहले तो एक कमेटी बैठाई गई थी. JVP कमेटी कहते हैं इसको. जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी थी. तो उन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से इन्होंने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज के बेस पर किसी राज्य को क्रिएट करना. लेकिन फिर क्या हुआ कि पोट्टी श्रीराम मुल्लू एक एक्टिविस्ट थे. इन्होंने डिमांड की तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट की और इन्होंने फास्ट अनटू डेथ का एकदम अनशन कर दिया और 16 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ फास्ट अनटू डेथ. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इनको फर्स्ट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेस क्रिएट करना पड़ा कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए आंध्रा स्टेट क्रिएट किया गया अक्टूबर 1953 में. और बाद में इसका नाम
रखा गया, रीऑर्गेनाइज किया गया आंध्र प्रदेश इन 1956? In which among the following parts of Constitution of India are enshrined the fundamental duties? Fundamental duties किसमें दिया हुआ है? तो ये पार्ट 4A में दिया गया है और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 51A. Okay. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.